जय हिंद। आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ आलेख आमंत्रित कर रहा हूं, अपने लिए नहीं, अपने किसी साथी के लिए नहीं, कैसे समाज के लिए और समाज के उस वर्ग के लिए जो आज भी उपेक्षित है, आज भी अपने अस्तित्व के लिए, अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए संघर्ष तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बिना हमारे जंगल और हमारी जनजातियाँ कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती है। तो आज मैं उनके विश्लेषण के तौर पे एक व्यक्ति की पहल के लिए कुछ आलेख आपसे आमंत्रित कर रहा हूँ। पूर्व के आपने जो मैंने दलित साहित्य को लेकर एक वीडियो बनाया था जिसमें आलेख आमंत्रित किए गए थे, उसको सराहने के लिए बहुत बहुत आपका तहे दिल से नमस्कार और प्रणाम। तो आज के विषय में उसी से मिलती जुलती या कहें कि उससे पूर्व के एक समाज के विषय में एक व्यक्ति ने पहल की है, जो इत्तेफाक से मित्र भी है, साथ भी पढ़े हैं हमारे। तो उन्हीं की एक पुस्तक आने वाली है जिसके लिए उन्होंने लेख आमंत्रित किए हैं। कोई भी लेख दे सकता है। पहली चीज़, किसी प्रकार का पैसा नहीं देना है आपको। दूसरी चीज़, हिंदी भाषा में देना है। तीसरी चीज़, और 15 मई 2020 तक देना है। चौथी चीज़, 15 मई 2020 शाम 5 बजे तक देना है। चौथी चीज़, इस बात का याद रखिए, कोई एज लिमिट नहीं है देने के लिए, लिखने के लिए। वर्ड लिमिट ज़रूर है, आपको 3000 से ज़्यादा शब्दों में लिखकर नहीं देना है। आप टाइप करके भेजना चाहें तो टाइप करके भेजिएगा, हाथ से हैंड राइटिंग अच्छी है तो उसको लिखिए, फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, ये सब है। और कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा और कुछ टॉपिक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास करूंगा। और यदि आपको पूरी टॉपिक्स की लिस्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी यदि देंगे तो मैं आपको PDF कॉपी भेज दूंगा, आपको सारी जानकारी वहाँ और डिटेल में मिल जाएगी। ठीक है। हम पहले उस किताब, और ये जब किताब छपेगी इसमें सिलेक्टेड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अधिकांश लोगों के आर्टिकल छापे जाएंगे और API, क्योंकि ISBN नंबर प्राप्त है इस पुस्तक को। मैं इसका थीम भी बताऊंगा, कब लॉन्च होगी ये भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। यदि जानकारियाँ आपके फ़ायदेमंद हैं, आपके हितकर हैं या आपके किसी दोस्त के लिए फ़ायदेमंद हैं। आप पहले शीर्षक सुनिए कि किताब किस नाम से पब्लिश हो रही है, क्योंकि बहुत से शैक्षणिक संस्थानों में नहीं, अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों में PhD स्तर पर आपको कुछ किताबों का प्रकाशन कह लीजिए या कुछ पुस्तकों का संपादन करना अनिवार्य कर दिया गया है। आपका PhD सबमिट नहीं होगा। जैसे वह विद्यार्थी आज कार्य कर रहा है मेरे व्यूअर्स में, यदि कोई MPhil या PhD का शोधार्थी है तो उसको भी ये काम करना होगा। तो आपको इस वीडियो से ये भी अंदाज़ा मिलेगा, यदि भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई पुस्तक पब्लिश करनी है या किसी को करने में सहयोग करना है तो किस प्रकार के टॉपिक्स होते हैं, किस प्रकार के उसमें विषय को लेकर आप आर्टिकल मांग सकते हैं, लेख मांग सकते हैं। तो ये वीडियो उनको भी हेल्प करेगा। मेरे पूर्व के एक वीडियो को जो मैंने दलित काव्य को लेकर बनाया था, एक पुस्तक उस पर भी प्रकाशित हो रही है 30 अप्रैल तक, आप उसमें भी लेख भेज सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। उस वीडियो को देखिए। इसका टॉपिक नोट करिए किताब का, जिस नाम से प्रकाशित हो रही है, घुमंतु जनजातियाँ समाज का उपेक्षित वर्ग। घुमंतु जनजातियाँ समाज का उपेक्षित वर्ग। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये किताब का शीर्षक है, ISBN नंबर इसको प्राप्त है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और दलित से पहले भी कोई वर्ग है तो बंजारा वर्ग है, जनजातीय वर्ग है, घुमंतु वर्ग है। उसके विषय को लेकर, उसके इतिहास को लेकर, उसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जितने भी दृष्टिकोण रहे हैं उसको लेकर आलेख आमंत्रित किए जा रहे हैं आप सभी से 15 मई 2020 तक। फिर से बता देता हूँ, कोई एज लिमिट नहीं है लिखने वाले की, कोई एकेडमिक लिमिट नहीं है लिखने वाले की, कोई फीस नहीं लग रही है लिखने वाले की। 3000 शब्दों में लिख के भेजना है। दूसरी चीज़, हिंदी में लिख के ही भेजना है। तीसरी चीज़, यूनिकोड में लिख के भेज सकते हैं। अगर कुर्तीदेव, मंगल, चाणक्य फॉन्ट नहीं आता है तो नॉर्मली कुर्तीदेव फॉन्ट में लिख के भेज सकते हैं। इस बात का याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ टॉपिक भी दूंगा और फ़ोन नंबर भी दूंगा जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं यदि समस्या आती है। और कहाँ लेख को भेजना है, किस माध्यम से भेजना है, मैं उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर पूरा नहीं देख सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखें। आते हैं उसके टॉपिक्स पर, किन किन विषयों पे आपको लेख मांगा गया। लगभग 15, 20, 25, 30 तक विषय हैं, तो सभी को वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ विषय मैं आपको बता देता हूं, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। विमुक्त घुमंतु, विमुक्त घुमंतु जनजातियां, परिभाषा और स्वरूप। विमुक्त जनजातियां, परिभाषा और स्वरूप। अगला टॉपिक है विमुक्त व घुमंतु समुदाय। विमुक्त व घुमंतु
समुदाय, अवधारणा और परिभाषा। पहले में था परिभाषा और स्वरूप, विमुक्त और घुमंतु जनजातियों का। दूसरा टॉपिक है विमुक्त व घुमंतु समुदाय, अवधारणा एवं स्वरूप। यानी कि पहले विषय में आपसे जनजातियों का स्वरूप पूछा जाता है और दूसरे विषय में आपसे उनके समुदायों के विषय में जानकारी मांगी जा रही है। ठीक है, मैं आपको पैटर्न भी बताऊंगा, लेख का और शोध आलेख का पैटर्न बताऊंगा। इसमें आप दोनों दे सकते हैं, लेख भी दे सकते हैं, शोध आलेख भी दे सकते हैं। लेकिन पुस्तक फॉर्म में है तो कोशिश करिएगा शोध आलेख दीजिएगा। मैं दोनों का डिफरेंट भी बताऊंगा 1 मिनट में आपको, वीडियो के अंत खत्म करने से पहले। अगला टॉपिक नोट करिए, विमुक्त घुमंतु समुदायों की विकास यात्रा। विमुक्त और घुमंतु यानी कि जो घुमंतु है, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति का है, वही जनजातीय वर्ग में भी आता है। इनका एक स्थायी ठिकाना नहीं होता है, इसीलिए जो भी घुमंतु जनजातियां हैं उनके साथ साथ विमुक्त शब्द भी जोड़ा है, क्योंकि स्थायी नहीं होते हैं, कभी भी पलायन कर जाते हैं, स्थानांतरण कर जाते हैं या माइग्रेट कर जाते हैं। इसीलिए उनके समक्ष कहीं अगर आप सर्च करेंगे कहीं रिसर्च में तो घुमंतु के साथ ये विमुक्त शब्द जरूर मिलेगा आपको। अगला टॉपिक है भारत की खानाबदोश जनजातियाँ। जितनी भी खानाबदोश जनजातियाँ रही हैं, जब इतिहास में पढ़ते हैं, बहुत से उपन्यासों, बहुत से काव्यों में पढ़ते हैं, जनजातियों के विषय में पढ़ते हैं। अमरकंटक में जो विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी नेशनल जनजातीय विश्वविद्यालय, वो ऐसे ही क्षेत्र में काम करवाता है। और ये दुर्भाग्य कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, भारत में एकमात्र विश्वविद्यालय अभी तक ऐसा बना है अमरकंटक में, जो है IGNUT, जो एकमात्र सेंट्रल विश्वविद्यालय जो इस विषय को लेकर काम करवाता है। और अफसोस ये भी है कि बहुत कम संख्या में लोग वहाँ जाते हैं काम करने के लिए। एक और टॉपिक है कि हाशिए के लोग, अवधारणा और स्वरूप। ठीक है, ये मैंने आपको 4-5 टॉपिक बताया, पूरी इसकी लिस्ट है। ठीक है ना, वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट और एक्स्ट्रा यानी कि 25 मिनट का वीडियो आपके लिए देखना और मेरे लिए समझाना भी मुश्किल हो जाएगा। यदि किसी को लिस्ट चाहिए, किसी को इंटरेस्ट है, मुझे अपना ईमेल आईडी दीजिएगा, मैं आपको लिस्ट मेल कर दूंगा, आपको मिल जाएगी। नहीं तो लिस्ट का मैं फ़ोटो खींच के आपको व्हाट्सअप भी कर दूंगा। जैसे आपको लिस्ट चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा पैटर्न में बात करता हूँ। हिंदी में लिखना है, 12 के फॉन्ट में लिखना है, इस बात का याद रखिएगा। कोई समस्या हो तो मुझसे पूछिएगा। कि जब आप लेख भेजते हैं, लेख आपका विचार हो सकता है, आलोचनात्मक लेख भी हो सकता है और निष्पक्ष लेख भी हो सकता है। ठीक है, ये किताब के लिए आपसे विचार विमर्श के लिए लेख मांगे जा रहे हैं। जैसे आप शोध आलेख लिखने का प्रयास करते हैं तो शोध आलेख में आपको अन्य विद्वानों के, अन्य विचारों के मत के माध्यम से अपनी बातों को स्पष्ट करना पड़ता है। यदि पहले उनका मत आप बताएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर अपना मत देंगे, तो उसके संदर्भ देने पड़ेंगे, तो वह शोध आलेख की श्रेणी में आ जाएगा। उन शोध आलेखों को आप पेज के लास्ट में भी दे सकते हैं और आलेख समाप्त होने के अंत में भी दे सकते हैं। इस बात का याद रखिएगा। जो शोधार्थी हैं उनको APA का फॉर्मेट पता है कि कैसे लिखा जाता है। नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको नहीं पता है, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा तो आपको पता लग जाएगा कैसे लिखते हैं API में संदर्भ ग्रंथ सूची का फॉर्मेट, या शब्द पेज के नीचे रेफरेंसेस देने का फॉर्मेट क्या होता है। लेख में आप कोई भी रेफरेंसेस यानी कि संदर्भ नहीं देंगे। मौलिकता उसमें ज़्यादा मानी जाती है और एक निबंध के फॉर्म में ये लिखा जाता है, इस बात का याद रखिएगा। लेकिन जैसे ही आप शोधालेख लिखते हैं, कई पार्ट्स होते हैं उसके, आपको पहले विषय की भूमिका स्पष्ट करनी पड़ती है, फिर भूमिका के आपके विषय के अंतर्गत मूल बातें क्या हैं और वे क्यों हैं और क्यों बतला रहे हैं, उसके बारे में आपको वो बताना पड़ता है। और इसके अंत में निष्कर्ष या महत्व के विषय में आपकी ये विषय में कही गई बातें आज के समय में कितनी तार्किक हैं और कितनी रिलेवेंट यानी कि प्रासंगिक हैं, औचित्य हैं, और आपकी इन बातों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद सोसाइटी को क्या प्राप्त होगा, क्या समाधान दे सकते हैं आप अपने लेख के माध्यम से, या किसी समस्या को चिन्हित कर रहे हैं, कोई ऐसी समस्या है जिसको आप समाज के समक्ष लाना चाहते हैं, इस टाइप के भी शोधालेख आप लिख सकते हैं। बस एक बात का और याद रखिएगा कि लेख में आप समाधान देने का प्रयास कम करते हैं, अपनी बात ज़्यादा कहते हैं, लेकिन शोधालेख में आप समस्या भी बताते हैं और भविष्य के दृष्टिकोण से समाधान देने का पूर्ण रूप से प्रयास भी करते हैं। तो इस बात का याद रखिएगा। विषयों की सूची आप मुझसे ले लीजिएगा। फिर मैं बता देता हूँ, एक किताब निकाली जा रही है ISBN नंबर के साथ में, इसका शीर्षक है घुमंतु जनजातियाँ समाज का उपेक्षित वर्ग। इस विषय पर किताब निकाला जा रही है। आप जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो विषय मैंने आपको बताए, इसके अतिरिक्त और भी 20-25 विषय हैं, उस पर आप लेख लिखना चाहते हैं, और ध्यान रखिए इस पर आपको आलेख देना है। कोई लघु कहानी नहीं देनी है, लघु नाटक नहीं देना है,
कविता नहीं देनी है, व्यंग हो सकता है, व्यंग लेख हो सकता है, व्यंग आलेख भी हो सकता है, व्यंग्यात्मक कविता नहीं हो सकती है। क्योंकि मेरे एक वीडियो में कुछ व्यूअर्स ने मुझे मेल किया पर्सनली कि सर क्या हम कविता भेज सकते हैं, क्या हम कोई लोकगीत भेज सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये काव्य रचना है, आलेख मांगे गए हैं। आप यदि कविता में अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं तो उन्हीं बातों को व्यंग्यात्मक तरीके से आलेख के माध्यम से आप प्रस्तुत करिए, बहुत अच्छी बात है। आप विधा बदल लीजिए, विचार तो वही रहेगा ना आपका। यदि आप जनजातियों समाज को लेकर कुछ चिंतित हैं, कुछ व्यथित हैं, तो कविता में यदि आपके लिए सुलभ है तो कविता से मानते हैं कि कविता सबसे सटीक आज के समय की विधा है अपनी बात को स्पष्ट कहने के लिए। लेकिन वह कुछ लोगों तक ही पहुंच पाती है और सभी उसको समझ नहीं पाते, समझाना पड़ता है। लेकिन लेख में अधिकांश पाठक की ये क्षमता होती है और यह विकसित हो भी चुकी है कि लेख को पढ़ के वो एनलाइट कर लेता है, चीज़ों को वर्गीकृत करता है, समस्या भी चयन करता है, समाधान की भी तरफ बढ़ता है। वो लेख भेज रहा है, इसमें भेजिए तो अच्छा है। भविष्य में कभी कोई वीडियो बनाऊंगा, लेख आलेख साहित्य का विद्यार्थी रहा था, अब तो छोड़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी फूट फूट के साहित्य बाहर आता है। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल पर जो विवाद चल रहा है कुछ दिनों से, पढ़ा, अच्छा भी लगा, चिंतित भी हुआ, लेकिन अच्छा ये लगा कि तार्किक समाज में लोग हैं जो तर्क और कुतर्क दोनों करते हैं। इस विषय पर अपने आप लेख दीजिएगा। कुछ समस्या हो किसी टॉपिक को समझने में, किसी लेख को समझने में, तो संपर्क कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूरी चीज़ आपको दे दूंगा, लेख कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, और आप लेख मुझे भी भेज सकते हैं। क्योंकि जिसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा मित्र है, मेरे साथ पढ़ चुका है, तो अच्छे संबंध है, मेरे माध्यम से भी लेख वहाँ पहुँचेगा, मेरा लेख भी पहुँचेगा। कोशिश यही रहेगी, अगर समय मिला पूर्ण रूप से समझने का या लिखने का, आप इस पर लेख भेजिए। ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें जो ज़रूरतमंद हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुतों की बाधित है। और एपीआई का महत्व क्या होता है और किसी सेमिनार और पुस्तक के लिए लेख का महत्व क्या होता है, ये सभी शोधार्थी और विद्यार्थी समझते हैं। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए, जानकारी को शेयर कीजिए। कल लॉकडाउन में कुछ कंडीशन के साथ कुछ चीज़ों में छूट मिलने वाली है, लेकिन उस छूट को नियंत्रण के दायरे से बाहर मत निकलने दीजिएगा। नियंत्रित रहिए, नियंत्रित होने के लिए लोगों से कहिए। जय हिंद, सलाम, स्वस्थ जरूर रहिएगा।